स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी, आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, कल हमने पढ़ा था पाठ 10 का पाठ परिचय। ठीक है, ये पाठ क्या है? ये सुभाषितानी सुभाषित रत्नानी यानी मधुर वचन जो हमने कल पढ़े थे। मधुर वचन के बारे में आपको हमने अच्छे से कल समझाया था। मधुर वचन के 3 अर्थ बताए हैं, मधुर वचन, अमृत वचन और नीति वाक्य। ये 3 शब्द बताए थे ना, क्योंकि ये ही इस सुभाषित के क्या है? पर्याय शब्द बताए गए हैं। और इसमें आपको कल भी मैंने समझाया था कि इसमें यानी ऐसे वाक्य जो सामने वाले के मन को और खुद के मन को संतोष और सुख की अनुभूति करवाने वाले शब्द होते हैं, और दूसरों से क्लेश की भावना को क्या करते हैं? शांत कर देते हैं, मिटा देते हैं। यानी जब हम मधुर वचन बोलते हैं, सामने वाला अगर चाहे कितने भी गुस्से में हो, अगर हम नम्रता से उसके साथ बातें करेंगे तो उसका जो गुस्सा है वो क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। यही हमने कल इसके अंदर पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर यानी मधुर वाणी, सद्गुण की महिमा, पात्र और अपात्र के विवेक के बारे में, दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों के विवेक के बारे में, विद्या जब ग्रहण करते हैं, मतलब जो सज्जन और जो दुर्जन लोग हैं, सज्जन और दुर्जन जब विद्या ग्रहण करते हैं तो सज्जन पुरुषों को तो विद्या ग्रहण करने पर उसको क्या आ जाता है? यानी वो बुरे कामों में अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं, और जब वो धन ग्रहण कर लेते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? मादकता आ जाती है, अर्थात घमंड आ जाता है। और जो सज्जन व्यक्ति और उसके पास जब क्या आ जाता है? शक्ति आ जाती है, तो वो मतलब अपनी घमंड में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, दूसरों को मतलब दबाने में वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। उसी के विपरीत जो सज्जन पुरुष होते हैं, यानी सज्जन और दुर्जों की यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है ना, तो दुर्जन पुरुष होते हैं वो तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, और जो सज्जन पुरुष होते हैं उसके पास जब विद्या आ जाती, विद्या को जब वो सीखते हैं तो वो उस विद्या को क्या करवाते हैं? विद्या का ज्ञान, मतलब विद्या का क्या करवाते हैं? बातें करवाते हैं, विद्या को बांटते हैं, अर्थात शिक्षा देते हैं, अपने विद्या का दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं। और उसके पास धन आ जाता है तो वो दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, परेशान दूसरों की रक्षा के लिए, यानी परोपकाराय, है ना? फलंती वृक्षा, मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, परोपकार है फलंती वृक्षा, यानी सज्जनों की जो परोपकार की जो संपत्ति होती, सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए ही होती है। और अपनी शक्ति का प्रयोग, वो कोई सामने वाला अगर पीड़ा में होता है तो उसको बचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यही इसके अंदर बताया गया है। तो आज हम पढ़ते हैं, देखो पहला श्लोक, ध्यान से देखना, बुक निकालना, बुक में ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? पृथ्व्यानि त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये एक श्लोक है, इसके अंदर बड़ी ज्ञान की बात बताई गई है कि पृथ्वीनाम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वीव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रतन है। पृथ्वी पर कितने रतन बताए गए हैं? 3 रतन बताए गए हैं। और वो 3 रतन है वो कौन कौन से हैं? जलम अनम सुभाषितम, जलम यानी जल, अनम यानी अन्न, सुभाषित यानी मधुर वचन, जल, अन्न और मधुर वचन, ये क्या बताए गए हैं? ये 3 रतन बताए गए हैं, ठीक है? जल, अन्न और मधुर वचन, ठीक है? क्योंकि और आगे वाली लाइन में क्या कहता है? मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ई यानी मूर्ख लोग होते हैं, पाषाण यानी पत्थर के टुकड़े को, मूढ़ई पाषाण खंडेषु यानी टुकड़े को, पाषाण यानी पत्थर के, खंडेषु यानी टुकड़े को, रतन संज्ञा विधीयते, विधीयते यानी मान लेते हैं, यानी मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़े को ही क्या मान लेते हैं?
रतन मान लेते हैं। और हालांकि रतन कितने हैं? 3 हैं, जल है, अन्न है और मधुर वचन। सबसे अच्छा रतन है हमारा मधुर वचन, मीठी वाणी। कबीरदास जी, सूरदास जी, बिहारी जी, वो भी इसी के माध्यम से बताते हैं। सूरदास जी तो किसकी रचना करते हैं? श्री कृष्ण की, ठीक है। कबीर जी जो भी है, लेकिन यानी उसने भी तो बताया है कि हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मीठे बोलने से सामने वाले, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़े को ही रतन मान लेते हैं। हमें 3 रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन। तो देखो, त्रीणी रत्नानी। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतु है, तस्माद देव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जंतु, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट हो जाते हैं। कौन? जंतु यानी जंतु, पशु पक्षी, इंसान, जो भी है। यानी प्रिय वाक्य बोलने में जब सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, सभी लोग यानी नम्रता का भाव पैदा हो जाता है उसके अंदर मधुर वचन बोलने से। चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, मधुर वाक्य बोलने से सब व्यक्ति हैं वो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तस्माद एव वक्तव्यम, तो एवं ऐसे वक्तव्यम यानी वाक्य बोलने में का दरिद्रता, वचन यानी वचन बोलने में, का यानी कैसी, दरिद्रता यानी कंजूसी। तो ऐसे जब हम मधुर वाक्य बोलने से ही सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, यानी धन देने से संतुष्ट नहीं होते हैं, मधुर वचन बोलने से। बोलते हैं ना कि मीठा बोलने से ही अच्छा, यानी और कुछ नहीं चाहिए, मीठा बोले तो वो ही हमारे लिए सब कुछ है ना। तो मधुर वचन बोलने से अगर सभी लोग संतुष्ट होते हैं तो ऐसे वचन बोलने में हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें मधुर वचन बोलने चाहिए। समझ में आया कि प्रिय वाक्य बोलने में हमें संतुष्ट होती है, सामने वालों को भी संतुष्टि होती है। तो ऐसे वाक्य बोलने से जब हम सभी व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं तो ऐसे ही वाक्य हमें प्रयोग में लेने चाहिए। हमें ऐसे वाक्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास ऐसे वाक्य की कोई गरीबी नहीं है, दरिद्रता नहीं है, हमें ऐसे वाक्य प्रयोग में लेने चाहिए। ठीक है। अगला है गुण ही गौरव आयाति न उच्चई आसन आस्थितः प्रसाद शिखर स्थितो अपि काको न गृह्यते। तो देखो, हमने पीछे पाठ परिचय में पढ़ा था कि सद्गुण महिमा, एक शब्द आया था सद्गुण महिमा, यानी गुणों की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है ना। तो गुणों की, इस श्लोक में गुणों की महिमा के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि एक तो होता है कौवा, एक होता है गरुड़। ठीक है, गरुड़ को पक्षियों का राजा माना गया है, राजा माना गया है ना। तो वो क्यों माना गया? क्योंकि उसमें क्या है? गुण है, इसीलिए तो उसको पक्षियों का राजा माना गया है। कौवे को क्यों नहीं माना गया? है ना, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? उसकी स्वभाव है वो क्या है? कड़वाहट का, है ना, कड़वा बोलता है। क्योंकि जब अगर हमारे घर में कोई मुंडेर पर आकर कोयल बोलती है तो वो सबको लुभाती है ना। जब आके कौवा बैठ जाता है तो वो क्या करते हैं? सभी उसको एक पत्थर मारते हैं और उसको तुरंत यहाँ से उड़ा देते हैं। तो क्योंकि कोयल की तो मधुर वाणी थी जो सब सुनना पसंद करते थे, और कोयल की वाणी कैसी थी? कड़वी थी, जो कोई भी नहीं सुनना चाहता है। तो इसीलिए कड़वा बोलने वाला किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और मधुर बोलने वाला सबको अच्छा लगता है। तो और आगे वाले श्लोक में गुणों की महिमा के बारे में बताया गया है कि मनुष्य में गुणों के अनुसार उसकी पूजा की जाती है, अर्थात उसके पद के, यानी जो बुरा लोग है वो चाहे कितना ही ऊंचा पद ग्रहण कर ले लेकिन उसको कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं मिलेगी।
और जिसमें गुण है, चाहे वो छोटा ही हो, जब वो गुण है, चाहे वो आसन पे ना बैठ के घर में नीचे कहीं भी नीचे वाले आसन पे बैठ जाए, वो भी वहां भी उसकी गुण की महिमा अत्यंत महत्वदायिनी होती है। तो देखो इसमें बताया गया है, गुण ही गौरव आयाति, गुण और गौरव यानी गुणों से ही उसके गौरव का क्या की जाती है, पहचान की जाती है। न उच्चई आसन स्थित है, ना कि उच्चई यानी ऊंचे, उच्चई यानी क्या होता है, ऊंचे, यानी ऊंचा पद ग्रहण करने से नहीं। मनुष्य का सम्मान है वो गुण को प्राप्त करने से मिलता है, गुण गौरव से उसकी क्या बोलती है, पहचान बनती है, ना कि ऊंचा आसन ग्रहण करने से। जिस प्रकार, उदाहरण आगे वाली लाइन में बताया गया, जिस प्रकार प्रसाद शिखरों में, प्रसाद यानी अपना जो महल होता है, महल की छत की ऊपर वाली जो मुंडेर होती है, उस मुंडेर पर स्थित काको यानी कौवा न गरुड़ आए थे, यानी जो कौवा होता है वो अपने घर की ऊपर वाली छत की मुंडेर पर बैठ जाने से कभी भी गरुड़ नहीं कहला सकता। अर्थात क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, कड़ुआहट लिए हुए है, और गरुड़ है वो गुणों के कारण उसको महान बताया गया है, पक्षियों का राजा होता है गरुड़। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर समझ में आ गया ना कि ऊंचा पद किसको प्राप्त होता है, यानी नीच व्यक्ति होता है वो अगर ऊंचे पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति के स्थान पर जाकर बैठ जाए तो उसे ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के गुण नहीं है, वो गुण की महिमा को जानते नहीं है। क्योंकि जिसका जो पद होता है गुणों के हिसाब से उसको वैसा ही पद आसन दिया जाता है। जिस प्रकार गरुड़ को सबसे ऊंचा आसन दिया जाता है, किसमें, पक्षियों में, और कौवा है वो अगर ऊपर की मुंडेर पे बैठ जाए तो वो गरुड़ नहीं कहलाता है। समझ गए। आगे है, पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनुपन गयो गवह तृणम संजायते क्षीरम क्षीरा संजायते विषम। तो देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें पात्र और अपात्र हमने इसमें पढ़ा था पाठ परिचय में कि पात्र और अपात्र के विवेक के बारे में, खल और सज्जन के विवेक के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अपात्र तो कैसे होते हैं और पात्र कैसे होते हैं, यानी सज्जन लोगों को तो पात्र बताया गया है और दुर्जन लोगों को क्या बताया गया है, अपात्र यानी अविवेकी बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति पात्र अपात्र विवेक वस्तु धेनुम गयो, जिस प्रकार पात्र और अपात्र के विवेक की क्या करना, तुलना करना उसी के समान है जिस प्रकार धेनु नगयो इव, धेनु यानी गाय, नगो यानी सांप, नग यानी क्या होता है, सांप। जिस प्रकार पात्र और अपात्र की पहचान करना उसी प्रकार है जिस प्रकार गाय और सांप की पहचान करना। जिस प्रकार गाय है वो एक पात्र बताया गया, गाय को क्या बताया गया है, ध्यान से देखना राहुल विशाल, पात्र तो बताया गया है किसको, गाय को, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा है, अच्छा है। और अपात्र किसको बताया गया है, सांप को। ठीक है, सांप को अपात्र बताया गया है। तृणम संजायते क्षीरम, वो कैसे बताया गया, उदाहरण दिया गया है, तृणम संजायते यानी जो गाय है वो तिनके को खाती है, यानी घास को खाती है, फिर भी क्या उत्पन्न करती है, दूध उत्पन्न करती है। गाय है वो घास को खाकर भी क्या उत्पन्न करती है, दूध उत्पन्न करती है। और सांप वो दूध को पीकर भी क्या उत्पन्न करता है, जहर उत्पन्न करता है। पात्र और अपात्र की यहाँ पर तुलना हो गई ना कि पात्र है
गाय, गाय को पत्र क्यों बताया गया है और सांप को अपत्र क्यों बताया गया है, यहाँ पर ये बात बताई गई है क्योंकि गाय है वो तो घास को खाकर भी दूध उत्पन्न करती है और सांप है वो दूध को पीकर भी जहर को ही उत्पन्न करता है। तो आपको कैसा बनना है? गाय की तरह, यानी पात्र बनना है, अपात्र नहीं बनना है। यहाँ पर शिक्षा भी नीति वाक्य है, ये नीति वाक्य है, ये नीति वचन है, हमें ये बात ग्रहण करनी है, सुनना ही नहीं है, सुनकर हमें ग्रहण भी करना है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई महान व्यक्ति ही हमें अच्छे वचन प्रदान करे, क्योंकि हम गाय से भी हमको सीखते हैं, क्योंकि वो घास फूस तिनके खाती है लेकिन फिर भी वो मधुर रस अर्थात हमारे लिए दूध उत्पन्न करती है। ये था, अगला है यथा खनन खनित्रेण नरा वार्येधि गच्छति नरा तथा गुरु गतः विद्याम शुश्रूषा अधीर गच्छति। तो देखो आगे बताया गया है यथा यानी जिस प्रकार, नो टॉकिंग, जिस प्रकार खनन खनित्रेण नरो वार्येधि गच्छति। खनन यानी खोदना, खनन यानी क्या होता है? खोदना। खनित्रेण, खनित्रेण यानी जो खोदने का जो औजार होता है उसको खनित्रेण दिया गया है, कुदाली, फावड़ा। ठीक है, यानी खनित्रेण का मतलब होता है फावड़ा, यानी खोदने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, खनित्रेण। नरो यानी मनुष्य, वार्येधि गच्छति, वारी यानी होता है क्या? पानी। वारी यानी क्या होता है? पानी या जल। तो जिस प्रकार खनन यानी खोदने पर, किसके द्वारा? फावड़े के द्वारा। कौन खोदता है? मनुष्य। ठीक है, मनुष्य के द्वारा फावड़े से खोदने पर वार्येधि गच्छति, पानी प्राप्त किया जा सकता है, यानी पानी प्राप्त करता है ना? क्योंकि मनुष्य जब फावड़े से यानी निरंतर प्रयत्न करता है, फावड़े से खोदता है, खोदने के बाद क्या प्राप्त करता है? पानी को प्राप्त करता है। उसी प्रकार गुरुगतः विद्याम, उसी प्रकार गुरुगता विद्याम शुश्रूष अधिगच्छति, यानी गुरुगताम यानी गुरु के अंदर स्थित। अब ध्यान से सुनना, धरती से पानी निकाला जाता खोद कर, निकालता कौन है? मनुष्य। उसी प्रकार उपमा दी गई है, तुलना की गई है किससे? गुरु से। जिस प्रकार धरती से खोदकर पानी निकाला जाता है, उसी प्रकार गुरु से भी आपके द्वारा पूछने जाने पर ज्ञान आप ग्रहण कर सकते हैं। समझ में आया? जिस प्रकार, उसी प्रकार यानी जिस प्रकार मनुष्य के द्वारा फावड़े से खोदे जाने पर पानी प्राप्त किया जा सकता है, तो उसी प्रकार यानी जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो, उसी प्रकार जिज्ञासु शिष्य, जैसे आप, है ना? शिष्य यानी सेवा में प्राण, सेवा में प्राण या विद्यमान विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। यानी गुरु की सेवा में लगा हुआ जो शिष्य, जिसमें जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो, किसके बारे में? विद्या के बारे में, विद्या के बारे में, ज्ञान के बारे में अगर आपके अंदर जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो तो गुरु से आप प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार मनुष्य पानी धरती को खोदकर, धरती से यानी फावड़े से खोदकर पानी निकालता, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ शिष्य, जिज्ञासु शिष्य, ऐसे नहीं
जिज्ञासु शिष्य, जिसमें बहुत ज्यादा जानने की इच्छा हो, वह शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त कर सकता है। समझ में आया? इसी प्रकार आगे वाला है, अजरा अजरा अमरवत, अजरा अमरवत प्राज्ञो, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतित। विद्याम अर्थम, तो देखो एक है विद्याम अर्थम, विद्या अर्थम, यही शब्द है ना? ठीक है, इसमें क्या है? समास है, इसमें समास है। तो कौन सा समास है? अरे द्वंद्व समास नहीं है क्या? विद्या च धनम च अर्थम च, विद्या च अर्थम च, कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। समझ में आया? इसी तरह है ग्रहित इव कैसे सु मृत्यु नाम धर्माचरेत, अजरा मरवत, एक तो होता है अजर, एक होता है अमर। अजर यानी जो बूढ़ा न हुआ हो, अमर यानी जो मरता न हो, जो मरता न हो, जो अमर रहता हो, जो बूढ़ा न हो, वो क्या होता है? अजर होता है। तो अजरा मरवत प्राज्ञो, प्राज्ञो यानी जो जो विद्वान ये सोचकर कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, अजर मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, अमर मैं मरूंगा नहीं, विद्याम अर्थम च चिंतन, और विद्या और अर्थम यानी धन के लिए उसे क्या करनी चाहिए? चिंता करनी चाहिए। यानी विद्वान पुरुषों को ये सोचकर कि मैं ना तो मरूंगा और ना मैं कभी बूढ़ा होऊंगा, ये सोचकर यानी विद्या और धन के लिए चिंतन करना चाहिए। ग्रहित इव कैसे सु मृत्यु नाम धर्माश्रित, क्योंकि ग्रहित इव कैसे सु, ग्रहित इव यानी घर के दरवाजे पर, इव यानी ही, घर के दरवाजे पर ही, कैसे सु यानी बालों को पकड़े हुए, मृत्यु नाम यानी मृत्यु, यानी घर के द्वार पर ही बाल पकड़े हुए, मृत्यु बाल को पकड़े हुए, अर्थात आपके दरवाजे पर ही खड़ी है। कौन खड़ी है? मृत्यु खड़ी है। ये सोचकर कि आपके द्वार पर ही मृत्यु खड़ी है, धर्म आचरित, तो ऐसा समझकर उसको धर्म का आचरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यानी यहाँ पर धर्म की महत्वता को बताया गया है कि धर्म का आचरण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? क्योंकि ये सोचकर करना चाहिए कि मैं ना तो कभी बूढ़ा होऊंगा और ना ही मैं मरूंगा, और विद्या, ये सोचकर धन और विद्या और धन, विद्या और धन के लिए, विद्या और धन के बारे में चिंतन करना चाहिए कि मृत्यु है वो आपके द्वार पर खड़ी है, अर्थात मृत्यु है वो आपके केस पकड़े हुए द्वार पर, आपके घर के द्वार पर खड़ी है। ये सोचकर हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। ठीक है, आगे है धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन धान्य के प्रयोग से, विद्यायाम संग्रहेषु च, और देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो व्यक्ति जिन चीजों को त्यागने में
शर्म नहीं करता है वो हमेशा सुखी रहता है। और वो कौन सी चीजें त्यागने में, तो देखो धन धान्य का प्रयोग यानी धन धान्य को ग्रहण करने में, धन कमाने में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखता है। कहते हैं ना कमाने में कोई लज्जा नहीं है ना। तो धन और धान्य को कमाने में जिसको किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, विद्याम संग्रह और विद्या को ग्रहण करने में जिसको किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है, धन कमाने में और विद्या ग्रहण करने में। और क्या, आहारे व्यवहारे च, आहार यानी भोजन ग्रहण करने में, भोजन ग्रहण करने के व्यवहार में जो त्यक्त यानी छोड़ देता है, क्या, लज्जा यानी लज्जा अर्थात शर्म, यानी धन कमाने में, विद्या ग्रहण करने में और भोजन करने के व्यवहार में जो किसी प्रकार की लज्जा नहीं करता है, सुखी भवेत, वही मनुष्य कैसा रहता है, सुखी रहता है। यानी विद्या ग्रहण करने में हमें किसी प्रकार की लज्जा नहीं करनी चाहिए, धन कमाने में हमें किसी पर छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, काम तो काम है। देखो एक 10th में एक वो है दोहा, नल की अरी गति नल नीर की गति, आप पढ़ रहे हो क्या, गति एक करी हो जेतो नीचो होवे चले ते तो ऊंचो होए, यानी हम जितना झुक के जो काम करते हैं उतना ही हम क्या बनते हैं, महान बनते हैं। पानी है वो कितनी गहराई में होता है, कुएं में रहता है ना, और जितनी गहराई में होता है उतना ही उसको ऊंचा उठाया जाता है ना, उतना ही वो क्या होता है, महान होता है। तो काम करने में हमें कोई काम छोटा नहीं होता, काम करने से कोई छोटा नहीं होता, काम काम ही होता है, ठीक है। तो जितना हम झुकेंगे उतना ही हम आदर को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अजरा धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाम धर्माचरे, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाम संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जे सुखी भवत। एक बार फिर से इसका अनुवाद देख लेना कि धन धान्य का प्रयोग करने में और विद्या को ग्रहण करने में, विद्या का संग्रह करने में और भोजन को करते समय जो व्यवहार किया जाता है उसको हम जो त्याग देते हैं, भोजन करते वक्त जो लज्जा त्याग देता है, यानी इन 3 कामों को प्रयोग में करते वक्त जिसमें किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, वो मनुष्य हमेशा कैसा रहता है, सुखी रहता है, सुखी भवे सुखी रहता है। लास्ट एक और है, अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय परेशान परिपीड़नाय खलस से साधो। ये श्लोक है वो बहुत ही ध्यान से सुना, बहुत अच्छा श्लोक है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीड़नाय खलस से साधो विपरीतेम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मैंने आपको पहले क्लास स्टार्ट होते ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो दुर्जन और सज्जन की तुलना के बारे में बताया गया कि सज्जन व्यक्ति है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके लिए करता है और वही दुर्जन व्यक्ति वही शक्तियों का प्रयोग किसके लिए करता है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि विद्या विवादाय, जो विद्या है दुर्जन व्यक्ति की बताया गया, पहले जो 2 लाइन है इसमें दुर्जन व्यक्ति की चरित्र के बारे में बताया गया है कि दुर्जन व्यक्ति को जब विद्या ग्रहण हो जाती है, वो विद्या ग्रहण कर लेता है, तो वो किस में काम में लेता है, विवाद करने में, झगड़ा करने में, विवाद करने में, झगड़ा करने में काम में लेता है। और दूसरा देखो धनम मदाय, और जब वो धन ग्रहण कर लेता हो तो उसमें क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। जब वो धन ग्रहण कर लेता है तो उसमें घमंड आ जाता है कि ओह मेरे पास तो कितना सारा धन है ना, और वो उस धन के दुरुपयोग से मतलब क्या करता है, बुरा व्यवहार करने लग जाता है, ठीक है। अगला है शक्ति परेशान, और उसके पास जब शक्ति आ जाती है तो परेशान यानी दूसरों को पर पीड़ा देने के लिए, उसमें जो शक्ति आ जाती है वो कैसी होती है, दूसरों को पीड़ा देने वाली होती है। ये तो हुई दुष्ट व्यक्ति के चरित्र के बारे में कि जब वो धन कमा लेता है तो उसमें घमंड आ जाता है, विद्या ग्रहण कर लेता है तो वो झगड़ा करने में लगाता है, और जब उसके अंदर शक्ति आ जाती है तो वो दूसरों को पीड़ा देने में काम में लेता है। उसी प्रकार यही तीनों शक्तियां सज्जन व्यक्ति है वो किस प्रकार प्रयोग करता है। तो देखो खलस से
ये तो हुई खलस्य यानी दुर्जन व्यक्ति की। अगला है साधो यानी सज्जन व्यक्ति। साधो यानी क्या होता है? सज्जन व्यक्ति। विपरीत यानी उससे विपरीत सज्जन व्यक्ति है, वो इससे विपरीत काम में लेता है इन तीनों शक्तियों को। जैसे ज्ञानाय ज्ञान को बांटने में, दानाय धन का दान करने में, और रक्षणाय और अपनी शक्ति का दूसरों को पीड़ित होते हुए देखता है, संकट में देखता है तो उस शक्ति से उसको बचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे दुष्ट व्यक्ति है वो अपनी शक्ति का प्रयोग यानी अपनी विद्या का प्रयोग तो विवाद करने में, अपने धन का प्रयोग घमंड, धन कमा लेने से उसके अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। और जब उसके अंदर शक्ति आ जाती है तो वो क्या करता है? दूसरों को पीड़ा देता है। तो उसी के विपरीत सज्जन व्यक्ति है, धन मतलब जो विद्या को तो क्या करता है? बांटता है, अर्थात विद्या को दूसरों को अर्जित करवाता है, और धन को दूसरों को दान में देने के लिए कमाता है, और उसके पास जो शक्तियां होती हैं वो दूसरों को मुसीबत में देकर उसको मुसीबत से क्या करना? बचाने के लिए दुष्ट मतलब जो सज्जन व्यक्ति है वो उसका प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सज्जन और दुर्जन के शक्तियों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये जो मैंने 7 श्लोक जो पढ़ाए हैं सुभाषित रत्न वाले, ये 7 श्लोकों को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के उसका अर्थ ग्रहण करना है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यहाँ पर ही ये पाठ समाप्त होता है। तो आपको सीखना है, इससे कुछ नया ज्ञान भी ग्रहण करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यही अपना पाठ खत्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।